हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्री रामचंद्र जी की एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को गर्भ अवस्था में ही त्याग किया था। उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण यह कथा है। आखिरकार श्री राम भगवान जी ने क्यों गर्भ अवस्था में माता सीता का त्याग किया था, तो चलिए आपको बताते हैं श्री रामचंद्र जी ने क्यों माता सीता को गर्भ अवस्था में त्याग किया था। श्री राम ने माता सीता को गर्भ अवस्था में त्याग दिया था, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान राम ने सीता का त्याग क्यों किया, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। यह जानकारी आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। अधिकतर लोगों का मानना है यही होता है कि धोबी के कारण माता सीता को राम ने वन में अकेले छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे और यह वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आएगी। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपको संपूर्ण कहानी बताना। माता सीता को अपने कर्मों का फल भोगना था, इसी कारण उन्हें यह दंड मिला। माता सीता ने एक बार गर्भवती को पाया था और उसके लिए दिए श्राप के कारण उन्हें यह दंड भोगना पड़ा था। आइए जानते हैं किसने माता सीता को श्राप दिया था। माता सीता मिथिला नरेश जनक की पुत्री थी। एक दिन वह घूमने के लिए बगीचे में गई हुई थी। खेलते हुए कन्या सीता को एक नर और मादा तोते का जोड़ा दिखाई दिया। माता सीता को एक तोते का जोड़ा दिखाई पड़ता है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि भूमंडल में राम नाम का बड़ा प्रतापी राजा होगा, जिसकी अत्यंत सुंदर पत्नी सीता होगी। उत्सुकतावश सीता माता अपने को रोक नहीं पाती हैं और उनकी बातें सुनने लगीं। उन्हें अपने ब्याह के बारे में सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। इसी उमंग में उन्होंने बातचीत में मगन हो गईं। तोते के उस जोड़े को पकड़वा लिया और सीता जी ने उनसे अपने और श्री राम के बारे में और भी बातें सुनना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने उस जोड़े से पूछा कि उन्हें राम और उसके विवाह के बारे में यह बातें कहाँ से पता चली। तोते ने कहा कि उन्होंने यह बातें महर्षि वाल्मीकि के मुख से उनके आश्रम में शिष्यों को पढ़ते वक्त सुनी है। इस पर सीता ने कहा कि तुम जनक की जिस पुत्री के बारे में बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। तुम्हारी बातें मुझे रोमांचित कर रही हैं, इसीलिए अब मैं तुम्हें तब छोड़ूंगी जब मेरा विवाह श्री रामचंद्र से हो जाएगा। तोते ने याचना करते हुए कहा कि हे देवी, हम पक्षी हैं जिसे घर में सुख नहीं मिल सकता है। हमारा काम ही आसमान में उड़ना है। सीता ने कहा। नर तोते को आज़ाद कर दिया और कहा कि ठीक है, तुम सुखपूर्वक विचारो, परंतु तुम्हारी पत्नी को मैं तब छोड़ूंगी जब मुझे राम प्राप्त हो जाएंगे। नर तोते ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे सीते, मेरी यह पत्नी गर्भ से है, मैं इसका वियोग सह नहीं पाऊंगा। कन्या सीता ने फिर भी मादा तोते को नहीं छोड़ा। इस पर क्रोध में आकर मादा तोते ने सीता को श्राप दिया कि जैसे तू मेरी गर्भावस्था में मेरे पति से मुझे दूर कर रही है, उसी प्रकार तुझे भी अपनी गर्भावस्था में अपने राम का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने प्राण त्याग दिए। कुछ समय बाद
उसके वियोग में व्यतीत कर नर तोते ने भी अपने प्राण को त्याग दिया। जब माता सीता राम से विवाह के बाद गर्भवती हुई तो उन्हें इस श्राप का दंड भोगना पड़ा और इसी कारण गर्भावस्था में भगवान राम ने उन्हें त्याग दिया। नमस्कार दोस्तों, एक और कहानी के आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी खत्म होने के बाद मैं एक और रोचक भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और फाल्गु नदी वह गाय को माँ सीता ने क्यों श्राप दिया था, आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है। यही कारण है कि गाय में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता है। ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। इसी कथा में बेहद ही रोचक भरे तत्व दिए गए हैं। आखिरकार बिहार के गया में क्या नहीं उगता है तुलसी का एक भी पौधा, क्यों ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। फाल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी है, क्योंकि कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है। कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को माँ सीता ने क्यों श्राप दिया, इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। आइए विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता पितृ पक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लेने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि वे पिंडदान का समय निकाले जा रहे हैं। यह सुनकर माता सीता की व्याकुलता भी बढ़ती रही, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी भी नहीं लौटे थे। इसीलिए दौरान राजा दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया दान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फाल्गुनी नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण वह गया को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हो उठी। उनकी पूजा राजा दशरथ ने स्वीकार कर ली थी। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा, तब माता सीता ने कहा कि मैं पिंडदान समय रहते ही मैं कर चुकी हूँ। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि नहीं, मैं कैसे मान लूँ कि तुमने पिंडदान कर दिए हैं। तभी माता सीता कहती हैं कि इस गया की जमीन से पूछ लो, ब्राह्मण से पूछो, गाय से पूछो, कौवे से पूछो। परंतु सभी लोगों से एक एक करके माता सीता पूछाती हैं। सभी अपने मुख से नकार देते हैं कि नहीं, माता सीता ने यह ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी माता सीता क्रोधित होकर उन लोगों को श्राप देती है कि हे कौवे, हमेशा जब भी तुम खाना खाओगे तो खींच घसोट के ही खाओगे, कभी भी तुम्हें सुखपूर्वक खाना नहीं प्राप्त होगा। और गया से कहती हैं कि कभी भी तुम्हारी इस भूमि में तुलसी का पौधा कभी भी नहीं उगेगा। और वहीं पर ब्राह्मण से कहती हैं, तुम चाहे जितना खा लो, कितना भी कोई तुम्हें दान कर दे, लेकिन तुम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे।
इतना कह के माता सीता सभी लोगों को श्राप दे देती हैं। यह मेरे द्वारा यदि आपको दूसरी जानकारी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच चैनल को वॉच करने के लिए।